नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सोनी साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ, मैडम राशि बढ़िया है। और यस सर। वीडियो ऑन कर दीजिए ना मैडम अपना। हाँ। यस सर। प्लस। और अभी अपन 5 जन ही आए हैं। अभी तो होस्ट भी नहीं आया अभी तक तो, जिनको सबसे पहले प्रेजेंट करना है। जिन जैन सब गुप्ता जी को फोन लगाता हूँ, वो तो आ जाए कम से कम। हम्म। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैलाश जी। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ जी गुप्ता साहब, आपकी। हाँ, आप पधारो जब भी ओपन होगा। अब एक तो अपन आप सबको जब शुरू करेंगे तो म्यूट कर देंगे सबको। सर नमस्ते सबको, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। रमेश जी। नमस्ते सर। हाँ सर। बस बढ़िया है आप सब। नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। गुप्ता जी को नमस्कार। अब आप सब एक बार मैं सबको म्यूट कर दो, अभी तो वो आए नहीं है। फोन करता हूँ। ये अच्छे लगते हैं। ये वो रेडीमेड भी था ना, इससे अच्छा लगता है। एक तो उसमें देते हो बाहर के बाद, अब जाते ही रहेंगे। आ जाइए मैडम। हाँ, फिर मैं आपको होस्ट। आवाज आ रही है? नमस्कार पटनायक साहब। नमस्कार जी, होली बढ़िया रही हेलो। आपकी। हाँ नमस्कार। हेलो। हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है मेरे को। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा। ये मैडम आ जाए हमारे, नीता जी आ गई। मैं एक होस्ट बना दूंगा। पता क्या है, बाल मेरे को आ रही है। अब क्या है, बॉम्बे तो आया तो आ जाएगी क्या आपको? मेरे नीता जी। हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ। जाएगी बोलो। हेलो। ओके, उठ गया, चला गया। हाँ जी नमस्कार। सर अब नमस्कार। आप अपने आप को सब अनम्यूट कर लें एक बार। ये लो साहब। हाँ, सब अनम्यूट कर लें। आज की वेबिनार में हमने आमंत्रित हेलो। हाँ हेलो। हाँ, नमस्कार नमस्कार आप सभी को। क्या हमारी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? हाँ नीता जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, आपको फिर होस्ट बना देता हूँ, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी।
क्या आपकी आवाज आप सभी लोगों तक हमारी आवाज बराबर आ रही है? आ रही हाँ है। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। ये पूरा देखो बंद आ रहा है यहाँ। चलिए, थैंक यू। ठीक है। हमारे पास ऐसा ऑप्शन कर दीजिएगा कि हम PPT शेयर कर पाए। हाँ, मैं ये सारे धुल जाती है। ये मैं बोलने के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद ये तो आपको होस्ट बना दूंगा, ड्रेस ठीक है? देखो पहनते कि नहीं, कलरफुल वो लगाओ। हाँ कलरफुल मैं तो चरक करवा लेती हूँ। हाँ हाँ, एक 2-4 बार में ऐसे कोई 4-5 बार में तो खराब होती है। हाँ चरक करवा लेती हूँ। आज के वेबिनार के हमारे जो मेन लेक्चरर हैं, लेक्चर जो देंगी वो श्रीमती नीता उपाध्याय देंगी। आप काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं और 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट भी हैं। आप एस्पेस द्वारा रिसर्च स्कॉलर के लेवल 3 पे अपॉइंटेड हैं। आप अहमदाबाद और गुजरात से हैं और आप ये वन ट्रीट सुजोग एक्यूप्रेशर सेंटर पे भी अपनी सेवाएं देती हैं। आपका अपना फेसबुक अकाउंट भी है जिसको आप फॉलो करें। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है नीता उपाध्याय एक्यू, और इसके अलावा इनका एक पेज भी है वन ट्रीट सुजोग एक्यूप्रेशर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इनको होस्ट बना रहा हूं और आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती है। हाँ नीता जी, नीता जी। हाँ जी, हाँ जी, अब आप यू कैन कंटिन्यू। नमस्ते। बाकी सब अनम्यूट कर लीजिए। नीता जी चेहरा नहीं दिख रहा, फेस नहीं दिख रहा। बाकी सब अनम्यूट अच्छा, करिए। अभी ठीक तरह से दिख रहा है? नहीं, फेस नजर नहीं आ रहा। हाँ, हाँ ठीक है ना, ओके। अब मैं सब अभी बाकी ठीक है? सबको, हाँ ठीक है, बाकी सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरा पूरा सब दिखेगा। मैडम आप है ना, अनम्यूट करिए सबको, अब आप होस्ट हो गई हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। हम्म। हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? ओके, आप सभी को नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है। मैंने एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से सीखा है और यही एक्यूप्रेशर थेरेपी को आगे ले जाने के लिए एक प्रण उठाया है, एक बीड़ा उठाया है। हम यही चाहते हैं कि जो हमने सोचा है कि इस थेरेपी को बहुत ही आगे ले जाए, इसके लिए हमें एक इंसान का नहीं, बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बुक आदरणीय हमारे एटर्नल प्रेसिडेंट खेमका सर ने लिखी है और बहुत सारी बुक आदरणीय वर्तमान के प्रेसिडेंट प्रोफेसर जेपी अग्रवाल सर ने लिखी है। उन्होंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत सारी डिटेल दी है। जेपी अग्रवाल सर ने जो मिरेकल बताया है कि स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो एक TCM मेथड के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस है कि हम किसी भी स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर को तुरंत ही पेन रिलीफ देना चाहते हैं कि ठीक करना चाहते हैं, तो TCM के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट इन द आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, अगर मेरे पास ये क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर से मैं आपको बता रही हूँ कि स्पाइन, बोन रिलेटेड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नी रिलेटेड, एंकल जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, उसको हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से विदिन 24 आवर्स में पेन रिलीफ दे सकते हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारे दोनों के दोनों गुरुजनों का, और जिन्होंने हम लोगों को सिखाया। मैं बहुत आभारी हूँ NK गुप्ता सर का कि मुझे आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को बताने के लिए, आप लोग सब अनुभवी हैं, मैं तो न्यू हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा नॉलेज तो है नहीं। हाँ ठीक है कि मैं अहमदाबाद में
गुजरात स्थित है, जो गुजरात स्टेट में है, वहां अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेती हूँ आप सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से। इन सबसे ज्यादा आभारी मैं इनके गुप्ता सर की हूँ कि जिन्होंने मुझे लोकसभा तक पहुंचाया, एंड आई कैन एक्सपोज दैट माई दैट नॉलेज एंड दैट स्किल, कि मेरे पास जो भी स्किल थी वो मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस की और बताया सब लोगों को कि एक्यूप्रेशर के अंदर कितना मिरेकल है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाती हूँ। 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल, जिसको मैंने क्लिनिकली बहुत यूज किया है, और मैं चाहती हूँ कि 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट से आप सब लोग भी पेशेंट को रिलीफ दें। ठीक है, मैं आप सब लोगों के साथ पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। पीपीटी एक माध्यम है, बाकी तो आप, मैं जो भी बोलूंगी मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो सब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैंने कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो किस तरीके का उनको डायग्नोस किया, किस तरीके से मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। आइदर द पर्सन इज ओल्ड और द पर्सन इज यंग, आइदर द पर्सन इज द मिडिल एज। बहुत सारी ऐसी बीमारी है, क्रोनिक, एक्यूट, और इतनी ज्यादा से ज्यादा बीमारी जो लोगों को इतना फ्रस्ट्रेट कर देती है, जिसकी वजह से बीमारी तो अलग हो जाती है, लेकिन लोगों में फ्रस्ट्रेशन की वजह से साइकोलॉजिकली ब्रेन डिसऑर्डर्स और अनेक प्रकार के ऐसे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कि जिसको रिवर्स करना, यानी दैट इज इरिवर्सिबल, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम चलते हैं 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल के ऊपर। मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर करती हूँ, आप उसमें देखते भी जाइएगा और वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्या आप सब लोगों को हमारा दिखाई दे रहा है स्क्रीन? चलिए यस मैम, दिखाई दे रहा है मैम। करिए, क्यों इधर चला गया? ये ऐसे करना है। ऐसे देखो, 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के बारे में मुझे जहां तक ध्यान है, सब लोगों को ध्यान होगा, सब लोग थेरेपिस्ट हैं, सब लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज तो इसके बारे में होगा। कई लोग हमारे भाई बहन जो थेरेपिस्ट हैं, वो लोग ये यूज भी करते होंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के बारे में ज्यादा नहीं बता रहे। नेम तो सबको मालूम होगा, जो ड्यूमो वेसल है, जिसका मास्टर पॉइंट SI3, ब्लेडर 62, और फिर यांगजियोम वेसल है, डायमो वेसल है, रेनमो, चोंगमो, और यिन हील वेसल, यिन यांग वेसल। ये सारे वेसल्स का मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, पीपीटी में मैंने शेयर किया है। अब हम लोग 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल की डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल है क्या। तो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल रेगुलेट द 12 चैनल्स। 12 चैनल्स के बारे में तो सबको मालूम होगा, जैसे 6 चैनल आगे है और 6 चैनल पीछे है। जो हमारी यांग चैनल्स जो पीछे की, यिन चैनल आगे की, एंड द डीप लेक एनर्जी, जो हमारा 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल है, वो डीप लेक एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि तालाब के अंदर बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा हो, इसी तरीके से ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईओवी वेसल में एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब भी हमारे ऑर्गन के अंदर कभी भी कोई डिफिकल्टीज आती है, तो वो डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलरली डायग्नोस करने के बाद कि हमें पता चलता है कि किसी को ब्रेन के रिलेटेड डिसऑर्डर है, किसी को लीवर के रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो जो भी फंक्शन लीवर का है उसके रिलेटेड हम वेसल को सिलेक्ट करेंगे, और वही लेक में भरी हुई एनर्जी, वही पॉइंट
एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इसीलिए इसे लेक ऑफ एनर्जी कहते हैं, विच कैन बी फीड 12 प्राइमरी चैनल व्हेन दे आर डिप्लेटेड। तो ये 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के मैंने नाम भी लिखे हुए हैं, आपके साथ ये शेयर किया है मैंने। गवर्निंग वेसल, कंसेप्शनल वेसल, थर्स्टिंग वेसल, कर्डल वेसल, यांग हिल वेसल, यिन हिल वेसल, लिंकिंग वेसल एंड यिन लिंकिंग वेसल। इन सब लोगों का फंक्शन और क्लिनिकल यूज क्या होता है, तो जैसे मैंने ज्यादा डिटेल में मैंने लिखा है, तो वो तो आप बुक में भी दिया हुआ है, खेमका सर की जो ट्रीटाइज 6 है। मैं आपको एक बार और भी शो कर देती हूँ कि इसके अंदर डिटेल तो दी है, लेकिन आप ट्रीटाइज 6 को रेफर करेंगे तो जो भी मैंने क्लिनिकल पॉइंट दिया है उसको आप यूज करके इसका ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? द 4 yin organ vessel treat mainly organ deeper, more yin and chronic problem। सबसे ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम में ये हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल का जरूर उपयोग करना चाहिए एज ए थेरेपिस्ट। द 4 yang vessels treat mainly नॉन ऑर्गन सुपरफिशियल yang and acute problem। तो पहले वाला जो yin ऑर्गन वेसल है वो क्रोनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यांग ऑर्गन जो है वो एक्यूट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यिन वेसल ट्रीट स्ट्रक्चर, यिन जो वेसल है जो आगे की साइड है, पामर की साइड, वो स्ट्रक्चर को ट्रीट करता है, यांग साइड जो है वो फंक्शन को ट्रीट करता है। वैसे ही जैसे टीसीएम में दिया हुआ है, यिन हिल वेसल जो क्रोनिक डिसीज को करता है और यांग वेसल हील करता है एक्यूट डिसीज को। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें मैं इसीलिए बता रही हूँ, दिस इज अ रिपीटेशन, बुक में दिया हुआ ही है, बुक से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेशेंट हमारे सामने होता है तो हमें वो बातें याद नहीं आती, हमें वो ध्यान में नहीं रहता कि पेशेंट आया है बता रहा है कि मुझे एंकल जॉइंट में बड़ा दर्द हो रहा है। एंकल जॉइंट में दर्द होने की वजह कई बहुत सारी होती है, वहां से किडनी का पॉइंट भी जाता है, यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट भी जाता है और लीवर भी जाता है। तभी हमारे ध्यान में नहीं आता है कि पेशेंट को ये चीज एक्यूट है या क्रोनिक। तो आप ये एक 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल को यूज में लाके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस कि पेशेंट को एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रोनिक। तो यिन वेसल जो है वो क्रोनिक डिजीज करता है, यांग वेसल एक्यूट को करता है। yin vessel and yang vessel both vessel heal disease by the birth, genetic and irreversible disease। ध्यान दीजिएगा, yin vessel और yang vessel दो ऐसे वेसल्स हैं कि जो बाय बर्थ जिन लोगों को डिजीज है, कई बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होता है, कई बच्चों को बचपन से ही इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों में इंटेलेक्चुअलिटी की प्रॉब्लम होती है, कई डिजीज ऐसी होती है जो इरिवर्सिबल है। हम सोचते हैं कई लोगों को छोटी उम्र में डायबिटीज हो जाती है। आप लोगों ने तो सुना होगा ये जुवेनाइल डायबिटीज, जो बचपन से ही बच्चों में बाय बर्थ डायबिटीज का लक्षण पैदा करता है। तो ये सारी जो डिजीज है इरिवर्सिबल है, इसको हम वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना मेडिकल साइंस के लिए मुश्किल है। तो ये हमारी जो 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल है, इसके मास्टर पॉइंट एंड कपल पॉइंट को यूज करके आप कोई भी ट्रीटमेंट बनाइए, कोई भी प्रोटोकॉल बनाइए, लेकिन उसमें ये 2 पॉइंट जरूर जोड़ दीजिए, मास्टर पॉइंट एंड कपल पॉइंट। या तो फिर वो बीमारी यिन टाइप हो या यांग टाइप। तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटेशन ही है, बहुत सारी बार बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा चुके हैं सब लोग, लेकिन मैं इस पे हमेशा ध्यान देती हूँ, सुबह एक बार उठ के पढ़ लेती हूँ कि अगर यिन वेसल है तो मुझे इसको फंक्शन ट्रीट करना, यांग वेसल है तो मुझे इसका फंक्शन ट्रीट करना है, यिन वेसल है तो मुझे इसका वो ट्रीट करना है, क्या बोलते हैं उसे, आई एम सॉरी, स्ट्रक्चर। तो अब हम चलते हैं मेन फंक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल पे। पहला जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल है वो कंसेप्शनल वेसल है, रेनमो। इसका मास्टर पॉइंट है LU7। आपने कभी ट्रीटाइज 2 पढ़ी हो या किसी ने भी रेफर किया हो ट्रीटाइज 2, तो आप देखिएगा कि LU7 के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं।
कई सारी डिजीज में हम LU7 को ट्रीट करते हैं एज ए कभी सेडेशन, एज ए कभी टोनिफिकेशन. So you can see that the use of the conceptual vessel in wide covering, that the genital problem including pain, inflammation and itching. आगे दिया हुआ है problem with the worm including endometriosis, polycystic ovary syndrome, some kind of painful period, and fertility in the main different kind of sexual problem including both deficiency and excess libido, impotency, potential erection dysfunctions in male, hernia and gonadal problem, urinary condition, fascia, connective tissues or membrane that protect, that support connected different organs and body through is not alone, and you can treat with the chamno. फिर एब्डोमिनल मास, ये सारा मैंने इंग्लिश में लिखा है, फिर भी मैं आपको एक बार हिंदी में बता देती हूँ कि ये जो मेन वेसल है कंसेप्शनल वेसल, ये यूरिनरी ब्लैडर के संबंधित, यानी इसका जो मेन फंक्शन है वो 4 ऑर्गन पे जाता है, लिवर, किडनी, स्प्लीन एंड स्टमक. द वन ऑफ द यिन, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है. फिर दूसरा स्टमक, ये भी यिन ऑर्गन है, ये भी यिन ऑर्गन है, दैट इज स्प्लीन. ये चारों पे काम करने के बाद हम कंसेप्शनल वेसल के पॉइंट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी है, इसका मास्टर पॉइंट है LU7, जो मैंने LU7 के बारे में बताया. मैं ज्यादा डिटेल में LU7 के बारे में यहाँ लिख नहीं पाई, मुझे लिखना चाहिए था LU7 के बारे में. अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल के बारे में बताऊं तो आप सोचेंगे कि कई पेशेंटों में LU7 सिर्फ एक पॉइंट को सीडेड या टोन करने से 24 आवर्स में लोगों को पेन में और कई सिम्टम्स में राहत मिली है. अब हम आपको इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट एंड प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे. ये दिखा है मेल मोनोपॉज सिम्टम. अभी की बहुत सारी ऐसी बूम ट्रीटमेंट है कि जब मेल मोनोपॉज सिम्टम्स होते हैं तब उस समय एंजाइटी, नींद नहीं आना, दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया. कई पेशेंट ऐसे मेरे पास आते हैं कि हमें दिन में तो नींद आ जाती है 1-2 घंटे जब हमारा वर्किंग आवर्स होता है, टाइम होता है, लेकिन जब हमारा रात का समय होता है तब हमें बिल्कुल नींद नहीं आती. मैडम क्या करें? आप मानेंगे नहीं, इनको सिर्फ ये 2 पॉइंट देने से LU7 लेफ्ट टोन और किडनी 6 राइट सीडेड. CV4 आप दे ना दे, दैट इज द डिफरेंट थिंग, लेफ्ट एंड राइट. पर आप 2 पॉइंट देके उस पेशेंट को इंसोम्निया, एंजाइटी और वो सारी चीजों में राहत दे सकते हैं जो मेल मोनोपॉजल सिम्टम्स के रिलेटेड है. अगर मेल 40 to 50 की रेंज में है या 55 से लेके 60 की रेंज तक में है, in the age of 56 to 64 male feel menopause syndrome, abdominal pain, diarrhea. ये ट्रीटमेंट जो दिया है मैंने CV4, ST25, ST36, UB27, K7 ऑल सीडेड. आप इन सब सारे पॉइंट्स को सीडेड करके आप एब्डोमिनल पेन और डायरिया दोनों चीजों में राहत पा सकते हैं. इसके साथ आपको कंप्लीटली LU7 और K6 को ज्वाइन करना है. मैं आप लोगों को ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो मैंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया है उसके साथ आपको ये 2 पॉइंट जोड़ने हैं, मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट, LU7 और K6. फिर देखिए इसका रिजल्ट कितना मिरेकल आता है. फिर कफ और अस्थमा के लिए भी पॉइंट्स है, ये इंक्लूड है हमारे ये कंसेप्शनल वेसल में. फीमेल मोनोपॉज सिम्टम, जो मैंने आगे मेल मोनोपॉज सिम्टम के बारे में बताया, सेम चीज है फीमेल मोनोपॉजल सिम्टम में. उसमें भी ऐसा ही है, LU7 राइट टोन करना है, K6 लेफ्ट में सीडेड करना है. फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि मेल में आपको CV4 को करना है लेफ्ट एंड राइट स्टार मैग्नेट से, और फीमेल में आपको CV1 कन्वेंशनल वेसल 1 को स्टार मैग्नेट से ट्रीट करना है.
ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल को यूज करते वक्त आप एक थेरेपिस्ट है, आप बिल्कुल इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करिएगा कि अगर मेल में CV4 को स्टार मैग्नेट से सीडेड या टोन या ट्रीट करा गया है तो क्यों, और अगर फीमेल मोनोपॉज सिम्टम्स में CV1 को ट्रीट किया गया है विद द स्टार मैग्नेट तो क्यों। आप देखिएगा ट्रीटाइज 2 में पढ़िएगा, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है CV4 और CV1 के बारे में, कन्वेंशनल 1 और कन्वेंशनल वेसल 4, आई एम सॉरी कन्वेंशनल वेसल 4 पॉइंट। ठीक है, अब इतना ज्यादा प्रोटोकॉल का ट्रीटमेंट हमने PPT में दिया है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दूसरा हमारा वेसल आता है यिन अवरोधक निवारक मेरिडियन, दैट इज चोंगमो। आई एम सॉरी, आई मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक, आप करेक्ट कर लीजिएगा। चोंगमो इसका मास्टर पॉइंट है SP4 इन द बॉडी। It manifests mainly in blood, introducing how blood is made and supplied to different parts of the body. Consequently, it is a particularly strong relationship with kidney, the stomach, the spleen, and the heart. That is because of the Chinese medicine. Each of this deeply implicated in the production of the blood. ध्यान दीजिएगा, ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी सब आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये पैराग्राफ को आप एक एज ए थेरेपिस्ट याद कर लीजिएगा। हमने बिल्कुल याद किया है कि ये यिन अवरोधक निवारक मेरिडियन चोंगमो, ये चोंगमो का मास्टर पॉइंट है SP4। SP4 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्प्लीन, और ये स्प्लीन काम करती है ब्लड प्रोडक्शन, ये ब्लड प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके साथ 4 ऑर्गन जुड़े हुए हैं, किडनी, स्प्लीन एंड हार्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर आप SP4 को ट्रीट करते हैं तो पूरे 4 ऑर्गन को ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारा क्लिनिकल पर्सनल अनुभव है। अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है, कोई गिर गया है, किसी के सिर में चोट आई है, किसी के हाथ में चोट आई है, ऐसी जगह पे वेन पे चोट आई है कि जहां पे ब्लड रुक नहीं रहा, खून बिल्कुल बंद नहीं हो रहा, ट्रीट SP4। अगर आप कभी भी कहीं पे जाते हैं, आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है, आपके सामने किसी को चोट आती है, आप एक बार करके देखिएगा SP4 को ट्रीट। SP4 को सीडेट करके, या तो आप अपनी मिडिल फिंगर के SP1 और SP2 के इर्द गिर्द अगर आप छोटी सी रिंग रबर बैंड लगा देंगे, उसी पेशेंट का विदिन 10 सेकेंड्स, 10 या 15 सेकेंड्स बंद हो जाएगा ब्लड, तुरंत ही उसका खून बहना बंद हो जाएगा। आप थेरेपिस्ट हैं, आप किसी की जान बचा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। The Chongma vessel is called the sea of 5 yin and 6 yang organ. इसीलिए ये चोंगमा वेसल को कहा गया है कि ये इन सारे वेसल्स का 5 यिन और 6 यांग ऑर्गन्स का पूरा दरिया है, पूरा समंदर है। आप ले लीजिए खजाना जितना भी लेना चाहे। सो दिस इज द SP4 मिरेकल। मैं इस पॉइंट को शिखर, ये PPT रन नहीं हो रही है, आई एम सॉरी। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, थिंकिंग मोर अबाउट चोंगमो प्रॉब्लम्स। ऊपर निकाल चीज, ऐसे नहीं बोल रहा है। प्रॉब्लम है तो मैडम मेरे को होस्ट बना दीजिए। मैडम क्या हुआ नीता? यस यस, I'm एक काम, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत, क्या no प्रॉब्लम? no, there is no problem sir। ठीक है, ठीक, हाँ कर, उसको बोलो कर देगा बेटा, कर देगा। ठीक, हाँ ओके। हाँ, एक नीचे ला दिया, वही कर रहा हूँ। वो शारो बेटा कर देगा। अब मेरे को होस्ट बना दो मैडम।
वैसे No, can I visible and audible? हाँ क्या मैं दिखाई दे हाँ रही हूँ और सुनाई दे हाँ रहा है? हाँ यस यस मैडम यस ठीक है Fine. नीता ओके आप मेरे को होस्ट सुनाई बना दे दो रहा है ना, तो there is no problem. आप मेरे को There is होस्ट no बना दो। problem. नीता इनको होस्ट बना दो भटनागर साहब को, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इनको वहाँ होस्ट बना दो आप भटनागर जी को। Okay sir. Okay sir. ठीक, कैसे ओके होस्ट बनाना है? वो बेटा आप वो बना देगा उसमें बेटे पार्टिसिपेंट में जाओ, पार्टिसिपेंट में जाओ, मेरे नाम के आगे होस्ट। ठीक है वहाँ टिक कर दो बस। अच्छा होस्ट है तो हाँ हमें इनको होस्ट बना दो, होस्ट भटनागर जी होस्ट बना दो भटनागर जी को। पार्टिसिपेंट्स पे जाइए, मेरे नाम के आगे 3 बिंदु होंगे, उसको क्लिक करिए। हाँ वो हाँ क्लिक कर दिया। मेक ठीक होस्ट है हो जाएगा लिखा होस्ट होगा, मेक होस्ट लिखा, हाँ उसको कर दीजिए। फिर मैं आप I have done it. I have done ठीक it. ओके तो ओके बेटा ठीक है। मैं आपको शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। Okay, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आ गया ना, सोने बाद आ गई स्क्रीन। Okay. Yes yes sir. Yes yes. आप चला दीजिए तो मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। 6 मिनट Thank के you. बाद आपको अपन को वापस ज्वाइन करना है ना, नए सेशन। Okay 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 sir. Okay. मैं रेनवो पे आ जाता हूँ। आगे ले चलिए, आगे आगे ले चलिए सर। SP4 के बारे में हम बता रहे थे, आगे ले लीजिए और आगे ले लीजिए सर। थिंकिंग अबाउट द व्हाट द सी, बस सर रुकिए। सी माइट डू, मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद डू द एक्सेस और डेफिशिएंसी के बारे में हम ये देख सकते हैं। पैनिक इफ यू आर ऑन और इन और अंडर द सी एंड डिसअपियर्ड एंड आई थिंक यू पैनिक। अगर आप दरिया में उतरते हैं, समंदर में डूब जाएंगे तो पैनिक फील होगा आपको। सो पैनिक ऑल्सो, पैनिक इज देयर टू मच सी। ओके सर, इट्स गुड। दिख रहा है ना मैडम? Yes, yes. Okay, sir. फ्लो ऑफ द, ये ब्लड के बारे में इसीलिए बताया है कि कहीं पे भी SP4 का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि कहीं पे रुकावट हो। That is the flow of breast milk. Breast milk, how is the mother the C in her blood and supply her baby for the, wait a minute sir, I'm having some problems. नो प्रॉब्लम। और आवाज आ रही है यार? कीप कंटिन्यू रेडी ओके। Yes, yes. कीप कंटिन्यू। पूरी एक काम कर, अब हो गया आपको है। बोलना है देख के बस। एक सेकंड। We have to join again. नहीं नहीं, आप मेरे को दिख रही है, आपको स्लाइड दिख रही है मैडम? Yes, 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 yes. बस तो Yes, sir. आप कंटिन्यू करिए। Okay. Flow चार of मिनट के the बाद वापस। breast milk. Breast milk is how the mother see and her blood supply her baby's food, and the breast lump may involve chongmo. Menstruation blood flow problem too much or too little, but there are many other causes of this too. Connective tissue problem, this is the bigger problems and mentioned above in pleura, and the theory of the cavity of the abdomen and more generally cavity at the joint, encapsulating muscles, that is shapes all into endocrine function with the testicle and ovarial vessel. पर्टिकुलरली ये चोंगमो को बताया गया है कि अगर किसी को ये एंडोक्राइन प्रॉब्लम होती है, जैसे टेस्टिकल प्रॉब्लम, ओवेरियन प्रॉब्लम, तो आप सारे प्रोटोकॉल लगाइए। किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिसकी ओवरी में ब्लॉकेज है, किसी की एक ओवरी काम नहीं कर रही है, किसी को टेस्टिकल प्रॉब्लम है, कि जिसको इनलिंगुअल हर्निया की प्रॉब्लम है, कई लोगों को यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, यूरिन रिटेंशन होता है। आप उसके जो पर्टिकुलरली लोकल पॉइंट आते हैं वो जरूर लगाएं, लेकिन साथ में चोंगमो वेसल के 2 पॉइंट जरूर लगाएं और SP4 को तो जरूर ट्रीट करिए। वही आपके ब्लड के लेवल को, ब्लड की सप्लाई को
और ब्लड के सर्कुलेशन को बदल दे। अब आपको हम बताएंगे क्लिनिकल यूज एंड इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल के बारे में जो चोंगमो में यूज होते हैं। पुअर डाइजेशन और वीक कॉन्स्टिट्यूशन बाय बर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बाय बर्थ किसी का कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, उसमें भी कई सारी बीमारियां आती है, उसमें आप जरूर ट्रीट करिए SP4 लेफ्ट एंड P6 राइट। दूसरा वेरिकोज वेन, जनरल प्रॉब्लम 10 में से 8 लोगों को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम आती है आफ्टर द एज ऑफ 40। मैंने तो कई लोगों को 35 इयर्स की एज में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती हुई देखी है। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो मेल, 35 इयर्स एज है उसकी, और उसके पाँव में मटर की सींग होती है, मटर की सींग, उसकी तरह वेरिकोज वेन फूल फूल के इतनी बड़ी, एंकल जॉइंट से लेके घुटने तक। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ चोंगमो के दो पॉइंट और वेरिकोज वेन के लोकल पॉइंट जो हमने नीचे दिए हैं, वेरिकोज वेन SP3, SP6, ST36, CV12, CV1, K3, ऑल पॉइंट को टोन कर दिया और SP4 टोन करके P6 को सेडेट करके। इन दो चीजों में, ये 2 पॉइंट में मेल और फीमेल दोनों बाइफर्गेशन होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख पाई हूँ, आप पेटाइज 6 से रेफर कर दीजिएगा। इफ द पेशेंट इज मेल तो आप मेल के पॉइंट, दोनों पॉइंट को ऐड करिएगा, अगर वो फीमेल है तो फीमेल को करिएगा। ये इसमें मिरेकल रिजल्ट आते हैं। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस क्लिनिकल। इन द केस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पल्स और ब्लड वेसल, ध्यान दीजिएगा, किसी के पल्स रेट में प्रॉब्लम आती है, सिर्फ 2 पॉइंट लगाइए साहब, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पल्स रेट किसी का ऊपर नीचे होता है, ब्लड वेसल की प्रॉब्लम है, LU9 को साथ में जोड़ दीजिए, SP4 और P6, चोंगमो वेसल इज अ मिरेकल। इसीलिए साथ में गवर्निंग वेसल को भी जोड़ दीजिएगा, SI3 UV62। देखिएगा पेशेंट दूसरे दिन 24 आवर्स के बाद आपको बताएगा सर मुझे आराम है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं थर्ड, यिन हिल वेसल के बारे में, जिसका मास्टर पॉइंट है K6। द यिन की वेसल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम आपको पहले बताएंगे। उसके पहले हम आपको इसके जो मेन क्लिनिकल फंक्शन है यिन हिल वेसल के, वो इतना जबरदस्त है, और इसको आप अगर अपने खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे ना